जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपकी अपनी मीनल होलिस्टिक वेलनेस कोच आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माइंड के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने माइंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर बात करी थी, उसमें से आज हम टॉपिक ले रहे हैं माइंड। माइंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो एक्चुअल में सिर्फ 5% ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। उसका काम होता है, हमारे दिमाग का ये वो हिस्सा होता है जिसका काम होता है फैक्ट्स फैक्ट्स हो गए। उसके अलावा ये लॉजिक पुट ऑन करता है हर सिचुएशन में, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। असली रोल होता है सब कॉन्शियस माइंड का, जो हमारे लाइफ का 95% एरिया कवर करता है। अब आप बोलेंगे कैसे? हम अभी सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस चल रही है। हमारा डाइजेशन काम कर रहा है, हमने खाना खाया है तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है। हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से सारे ऑर्गन में रोटेट हो रहा है। हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को सारी बॉडी के अंदर। हम अभी कुछ भी काम कर रहे हैं पर हमारे अंदर कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है। अभी आप घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बट आपके अंदर ही अंतर मन में कुछ ना कुछ ऑफिस से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका कोई बिजनेस उससे रिलेटेड हो गया, या कोई भी तरीके का कोई किसी से झगड़ा हुआ या कोई ऐसी बातचीत हुई, तो वो सब चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यू चलती ही रहती है। तो जो इन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल वाला एरिया नहीं है, उसे बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। अब मैटर ये करता है कि जब आपका बर्थ होता है उससे लेकर के 7 ईयर्स तक, आपके बर्थ से 7 ईयर्स तक आपका सब कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो पूरे प्रोग्राम रन कर देता है। हमारा हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स पाथवे बनाता है, न्यूरो पाथवे बनाता है, और हमारी मेमोरीज के थ्रू हमारे बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं। और उसके साथ साथ में हमारे माइंड की पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो होती है वो चाइल्डहुड में हो जाती है, जो मेन प्रोग्रामिंग होती है। और वो प्रोग्रामिंग किस तरह से आपकी हो रही है? अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पीस है, हैप्पीनेस है, और आपके पेरेंट्स हो गए, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत एनकरेज मोटिवेट करने वाला है ना, आप बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए हैं, आपने देखा है कि आपकी पुश्तों से सब लोग बहुत ही रिचनेस के साथ लाइफ जी रहे हैं जिनके लिए, और वो बहुत इजीली उनके लिए मनी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनके लिए मिलियंस बिलियंस वाली जो बातें हैं वो बहुत नॉर्मल और कॉमन है, बिकॉज उन्हें पता है मेरे दादाजी ने भी यही लाइफ जी है, मेरे फादर भी यही लाइफ जी रहे हैं, और मेरे 7 जनरेशन्स के साथ में यही चल रहा है कि हम सब ऐसी लाइफ जीते हैं। आसपास का इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सभी इसी तरह की लाइफ जी रहे हैं। सो आपका जो ब्रेन का प्रोग्रामिंग है वो उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा कॉमन और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपके लिए भी मनी जो रहेगी वो अबंडेंट वे में रहेगी, लाइफ स्टाइल हो गई, आसपास का इन्वायरमेंट हो गया, लग्जरी हो गई, वो बहुत कंफर्टेबल होगी। बट अगर आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे जो पुअर सिचुएशन में है, जहाँ पे आपको पल पल पे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिकॉज आपको कोई फेस्टिवल है, कपड़े पहनने, गिफ्ट्स चाहिए, खिलौने चाहिए, पर आपके पेरेंट्स बार बार आपको ये रिकॉल करवा रहे हैं, बेटा हम गरीब है, हम कहाँ ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो बड़े लोगों के चोचले हैं, वो लोग तो गलत तरीके से पैसा कमा के इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम तो रूखा सूखा खा के अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। इस तरह के नेगेटिव हम मनी से रिलेटेड अगर बातें अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, या पेरेंट्स आपको बाकियों से कंपेयर करते हैं, और आप वो देखते हैं कि अगर आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स हो गए, या फिर आपकी फैमिली में बाकी बच्चे लेकर आ रहे हैं, और आपके पेरेंट्स बार बार आपको रिकॉल करा रहे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, तू लूज़र है, तेरे बस की बात नहीं है, इस तरह के नेगेटिव प्रोग्रामिंग अगर आपकी कर रहे हैं, तो वो ही प्रोग्रामिंग 0 to 7 तक आपके ब्रेन के अंदर कंफर्टेबली एक बिलीफ सिस्टम के तौर पर सेट हो जाती है। ये हेल्थ के लिए भी काम इसी तरीके का पैटर्न चलता है, मनी के लिए, करियर के लिए, लव के लिए। अगर आपने नोटिस किया कि आपके पेरेंट्स जो रहते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, और आपकी मदर खुश नहीं है, आपके फादर को देख कर के आपको लगता है कि वो प्यार नहीं करते हैं, वो आपको एनकरेज नहीं करते हैं, वो आपकी टेक केयर नहीं करते हैं, तो आपके माइंड में उसी तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, अनलव्ड की, मैं आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट द इम्पॉर्टेंट पर्सन। इस तरह की इमोशंस क्या
आपको जो बिलीव सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है। अब वो डिपेंड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स की कैसी पेरेंटिंग है, प्लस आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। जो बिलीव्स होते हैं वो ही आपके ब्रेन में, मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं। और फिट होने के बाद में पता है क्या होता है, आप लाइफ में कितने बड़े हो जाइए, आप जब बिजनेस करने जाएंगे, जब आप जॉब करने जाएंगे, या जब आपकी कोई शादी वाला मैटर बनेगा या शादी हो जाएगी, तो आप नोटिस करना बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको बार बार रियलाइज़ कराएगी कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर लूज़र। आप नोटिस कर रहे हैं, पेरेंट्स ने बचपन में तो कह दिया था कि तू लूज़र है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, पर बाद में वही फादर आप बड़े होने पे पैसे लगा रहा है आपके बिजनेस में। एक बिजनेस में पैसा लगाया, आप फेल हो गए, दूसरे में लगाया, फेल हो गए। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, आपका सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा है बिजनेस। तो उसका रीज़न क्या था, बचपन में जो आपके फादर ने, आपके पेरेंट ने आपके माइंड में डाल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, वही चीज़ बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिकॉल करवाता है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, और ऐसी सिचुएशन में आप कितना भी बेस्ट परफॉर्म कर लीजिए, कितना भी आप अच्छा एफर्ट लगा लीजिए, कितने भी आप टैलेंटेड हो, बट आपका माइंड बार बार आपके बिलीफ सिस्टम जो हैं वो आपके आगे ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ऐसे लोगों को क्रिएट करेंगे जो आपको धोखा देंगे, आपको मिसयूज़ करेंगे और आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस कि आप, अगर आपके बच्चे हैं छोटे, तो प्लीज़ आप उनको बहुत एनकरेज करिए, सपोर्ट कीजिए। हो सकता है वो किसी एरिया में वीक हो, इट कुड बी पॉसिबल, पर हर किसी, भगवान ने हर किसी को कोई स्पेशल टैलेंट दे के पैदा किया है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई बहुत सारी ऐसी डांस की और इस तरह की आर्ट की एक्टिविटीज़ होती है उसमें अच्छा होता है। आप देखिए आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसको उसमें आगे बढ़ाइए, उसको एनकरेज कीजिए। जो आपके साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ आप मत होने दीजिए, बिकॉज वो टाइम ऐसा होता है जिसमें अगर आप अपने बच्चे के बिलीफ सिस्टम में अगर पॉजिटिविटी डालेंगे तो आगे चल के वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, और सारे एरिया में होगा। अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी वेल्थ के लिए, अच्छे करियर के लिए, अच्छी रिलेशनशिप के लिए, हर जगह होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको उसे, इवन अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम अपने रिपीटेशन पॉजिटिव थॉट से, रिपीटेटिव इमोशनल पॉजिटिव इमोशन से हम बार बार एक ही चीज़ को रिकॉल कर करके हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बोलना स्टार्ट करें कि आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज़ माई बेस्ट डे, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, आई एम द बेस्ट, माई होल डे इज़ अ ब्लेसिंग फॉर गॉड। आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। आप पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, पास्ट है, गया चला गया, उसको जाने दीजिए। आने वाला फ्यूचर आपके आज की प्रेजेंट की एक्टिविटी और आपके आज के इमोशन, आज की आप जो भी टास्क लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपको आज उस पर फोकस करना है। तो एक्चुअल में आपका ब्रेन 90% आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को जान पाए। मेरा एक अपकमिंग संपूर्ण स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जिसका फर्स्ट वेबिनार होगा 6 जुलाई मॉर्निंग 11 AM पर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको फर्दर भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसकी वेबिनार लिंक भी मिलेगी, जिसमें हम डीपली समझेंगे इस पूरे कंसेप्ट को। मैंने भी अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। मैं चाहती हूँ कि और भी जो लोग हैं जो इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी लाइफ को अबंडेंस के लिए तैयार करा है, वैसे और भी लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।